हेलो बच्चों, जैसे अपन बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो SN2 पढ़ चुके थे। SN2 रिएक्शन कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थ्रू सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, अब उस वीडियो का सेकेंड पार्ट अपन कंटिन्यू करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन सा बोलो? यूनिमोलिकुलर मीन्स ये दो स्टेप में रिएक्शन होगी और ऑर्डर कौन सा होगा बोलो? फर्स्ट ऑर्डर। अब ये दो स्टेप में किस तरह से होगी उसके बारे में बात करते हैं। जैसे अपन ये पहला एग्जांपल लिया है, इसमें Br चला जाएगा और OH आ जाएगा, इससे से इसका नाम बना न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मीन्स किसको अट्रैक्ट करेगा? या तुम बोल सकते हो लोन पेयर। न्यूक्लियोफाइल मीन्स लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज डोनर। न्यूक्लियोफाइल का सिंपली मीन क्या बोल सकते हो? या तो नेगेटिव चार्ज डोनेट करेगा या लोन पेयर डोनेट करेगा। ये लोन पेयर डोनेट कर देगा और Br क्या कर जाएगा बोलो? लीव कर जाएगा। ठीक है, अब अपन इसमें बात करते हैं स्टेप। इसमें दो स्टेप्स में रिएक्शन होती है। पहले स्टेप में एल्काइल हेलाइड इसको क्या बोल सकते हैं अपन? एक तरह से RX, ये टूटेगा है ना, और एक क्या बनेगा इस पे? कार्बोकेटाइन का प्लस बनेगा और X हेलोजन पे चार्ज क्या बन जाएगा? माइनस। जैसा कि अपन ने तोड़ के बना रखा है, ये बॉन्ड टूटेगा, कार्बन पे प्लस आ जाएगा और ब्रोमीन पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। स्टेप 2 में अगर हम बात करें, स्टेप 2 में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा है ना। अब ये कार्बोकेटाइन होने की वजह से कौन सा हाइब्रिड हो गया बोलो? ये sp2 हाइब्रिड। कौन सा हाइब्रिड हो गया? ये sp2 हाइब्रिड कार्बन। हुआ कि नहीं हुआ? ये कौन सा हो गया? sp2 हाइब्रिड कार्बन हो गया। अब यहां पे कार्बोकेटाइन बना है, तो आने वाले न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है वो न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे की साइड से भी अटैक कर सकता है। नीचे की साइड से भी अटैक कर सकता है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा? इस स्टीरियो केमिस्ट्री है जो नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टीरियो केमिस्ट्री का रखेंगे, उसमें भी इस चीज का अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो SN1 रिएक्शन ये होगी अपनी। SN1 रिएक्शन पहले केस में कार्बोकेटाइन बनेगा और अगले स्टेप में कौन अटैक करेगा बोलो? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब अगर हम अपन बात करें तो इसमें स्लो स्टेप कौन सा होता है कि जो नहीं होना चाहता? इसमें पहला स्टेप होता है स्लो स्टेप, ये नहीं होना चाहता। क्यों नहीं होना चाहता बोलो? ये बॉन्ड टूट रहा है और हर कोई बॉन्ड, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टूटना नहीं चाहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे बोलो? RDS मीन्स रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या बोलेंगे इसको? RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसमें अपने पास क्या बना? कार्बोकेटाइन बना। क्या बना? कार्बन पे प्लस चार्ज बनेगा, और अगर ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा रिएक्शन उतनी आगे आना चाहेगी और रेट भी उतनी ही ज्यादा होगी रिएक्शन की। तो यहां पे अगर हम बात करें रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, अगर इसकी बात करें रेट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन की जितनी स्टेबिलिटी होगी उसकी उतनी रेट हो जाएगी। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा 3 डिग्री एल्काइल हेलाइड की बात करूं, 3 डिग्री एल्काइल हेलाइड है ना, 3 डिग्री, जैसे ये 3 डिग्री एल्काइल हेलाइड है, ये है। फिर 2 डिग्री एल्काइल हेलाइड है, ये है। फिर 1 डिग्री एल्काइल हेलाइड है। फिर CH3X है। इसमें अगर मैं रेट की बात करूं तो सबसे ज़्यादा रेट क्या होगी? तुम ये हटाओ प्लस बनाओ, हेलोजन हटाओ प्लस बनाओ, हेलोजन हटाओ प्लस बनाओ, हेलोजन हटाओ प्लस बनाओ। तो सबसे ज्यादा किस में ज्यादा स्टेबल है बोलो? 3 डिग्री में, बिकॉज इसमें प्लस है सबसे ज्यादा है, फिर इसमें है, फिर इसमें, और शेष में सबसे कम है। तो जितनी ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उतनी ज्यादा रेट होगी, मतलब 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में सबसे ज्यादा रेट होगी SN1 रेट, SN1 रिएक्शन रेट। इसी की जगह अगर मैं बात करूं ये ऑर्डर किसके रेस्पेक्ट में? SN2 के रेस्पेक्ट में। SN2 में ऑर्डर ये जस्ट रिवर्स हो जाएगा, बिकॉज क्राउडिंग से उसकी रेट क्या हो जाती है बोलो? कम हो जाती है। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड की बात करते हैं, फिर 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड की, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड की, फिर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड की, एंड देन फिर मिथाइल कार्बोकेटाइन की। तो सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी? मिथाइल की हो जाएगी। बल्कि ने से SN2 का ऑर्डर क्या हो जाता है? इसकी रेट, SN2 की रेट बल्कि ने से क्या हो जाती है बोलो? या क्राउडिंग से। क्राउडिंग मीन्स ज्यादा ग्रुप एक ही जगह से अटैच हो जाने से री रेट इनवर्स हो जाएगी।
ठीक है। फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में, तो वो है एलाइलिक एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड। इनकी रेट अच्छी खासी होती है, हाई रिएक्टिविटी होती है टुवर्ड्स टुवर्ड्स कौन सी रिएक्शन बोलो, SN1, बिकॉज इसमें कार्बोकेटाइन बनता है और उसकी स्टेबिलिटी अच्छी खासी होती है, तो इनकी रेट अच्छी खासी होती है। तो मैं बताऊं एलाइल हैलाइड क्या हो जाएगा, इसमें जो कार्बोकेटाइन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी बोलो, एलाइल हैलाइड ये है अपने पास, इसमें कार्बोकेटाइन बनेगा और कार्बोकेटाइन क्या कर लेगा, रेजोनेंस कर लेगा। क्या कर लेगा बोलो, वो रेजोनेंस कर लेगा। इसकी वजह से इसकी रेट क्या होती है, अच्छी खासी होती है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की वजह से। फिर बात करते हैं बेंजाइलिक, कौन सा बोलो, बेंजाइलिक। बेंजाइलिक हैलाइड की बात करें तो बेंजाइलिक हैलाइड क्या है, ये बेंजाइलिक हैलाइड है। इसमें अगर हेलोजन जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें ये रेजोनेंस करेगा और रेजोनेंस से क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। रेजोनेंस की वजह से ये इसमें कंपाउंड में स्टेबिलिटी क्या आ जाएगी बोलो, ज़्यादा आ जाएगी। ठीक है, इसलिए बेंजाइलिक और एलाइलिक हैलाइड में सबसे ज़्यादा रेट होगी। नेक्स्ट एनसीईआरटी का ही पॉइंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो RI RBR RCl एंड RF में अगर हम बात करें रेट ऑफ, कौन कौन सी रेट, SN1 रिएक्शन एंड SN2 की जो रेट है उस केस में वो क्या होगी, दोनों में ही सबसे ज़्यादा होगी, बिकॉज आयोडीन बॉन्ड ब्रेक्स इजीली, बिकॉज लिविंग ग्रुप क्या होता है, ये गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप क्या होता है बोलो, जो छोड़ के भाग जाए, ये जल्दी छोड़ के भाग जाता है, इसलिए रेट इस केस में ज़्यादा होगी। फिर बात करते हैं स्टीरियो केमिकल, एसएन रिएक्शन का, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है, किसका, इसका स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है, स्टीरियो केमिस्ट्री किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे अपन। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना रहेगा स्टीरियो केमिकल, स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट क्या होगा इसका, स्टीरियो केमिकल में बात करें तो सबसे पहले ऑप्टिकल, ऑप्टिकल एक्टिविटी, इसमें क्या होता है ऑप्टिकल एक्टिव में, जैसे मान लो कि सन की लाइट आ रही है या कोई भी सोर्स से लाइट आ रही है यहाँ से, इस लाइट को अपन क्या करते हैं, निकोल प्रिज्म से पास करवाते हैं। ये प्रिज्म है, कौन सा प्रिज्म, निकोल प्रिज्म। ये जो लाइट है इससे पास करवाया, इससे पास करवाते ही जो अपन को ये लाइट मिलेगी यहाँ पे, वो अब एक ही डायरेक्शन में, यहाँ पे लाइट क्या कर रही थी, ऑल डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही थी, अब ये जो लाइट मिलेगी वो एक ही डायरेक्शन में लाइट प्रोपोगेट करेगी। इसको बोलेंगे एक ही डायरेक्शन में, एक ही प्लेन में, तो इसको बोलेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या बोलेंगे इसको, प्लेन पोलराइज्ड लाइट।
पीपीएल। क्या बोलेंगे इसको? पीपीएल। इसको अपन, इस लाइट को अपन किससे पास करवाते हैं? एक सॉल्यूशन से, जो भी जिस भी कंपाउंड का सॉल्यूशन है उससे पास करवाते हैं, है ना? उससे पास करवाते हैं। इनको पोलरीमीटर बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट को। इसकी लेंथ होती है एल, और उसको किस में मेजर करते हैं? डेसीमीटर में। ठीक है। और इसमें जो सॉल्यूशन होता है उसकी कंसेंट्रेशन, इसमें क्या भरा है अपन ने? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से पास होने के बाद जो इससे लाइट आई, इससे पास होने के बाद लाइट क्या करे? ये लाइट या तो किसी साइड डायरेक्ट रोटेट ना करे, या राइट साइड हो जाए, या क्या हो जाए बोलो? लेफ्ट साइड हो जाए, है ना? या तो राइट साइड हो जाए, या क्या हो जाए? लेफ्ट साइड हो जाए। इस केस में क्या होगा? ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा वो कंपाउंड, क्योंकि उसका सॉल्यूशन ने लाइट को रोटेट नहीं किया। इस केस में इसने क्या कर दिया? क्लॉकवाइज राइट डायरेक्शन में, राइट साइड रोटेट कर दिया। मीन्स इसको अपन क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज को बोलते हैं, क्लॉकवाइज को क्या बोलते हैं बोलो? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसी का पार्ट है, इसी का। क्या बोलेंगे इसको? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ये इसको क्या बोलेंगे अपन? डी फॉर्म बोलेंगे। दूसरा, इसको क्या बोलेंगे अपन? लेवो रोटेटरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लेवो रोटेटरी या एल फॉर्म। इसको प्लस फॉर्म भी बोलते हैं, या एल फॉर्म बोलेंगे इसको, माइनस पार्ट। इन इन दोनों केस में, ये जो दोनों केस हैं, इस केस में अपना जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? ऑप्टिकल, ऑप्टिकल एक्टिव होगा। इन दोनों केस में जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इस फिनोमेनन को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट या टॉपिक है अपना, नेक्स्ट जो टॉपिक है मॉलिक्यूलर एसिमेट्री। एसिमेट्री क्या होती है? मॉलिक्यूलर एसिमेट्री कायरलिटी एंड एनेंशियोमर क्या होता है? इन दोनों, इन तीनों टॉपिक के बारे में अपन, ये तीनों टॉपिक्स क्या होते हैं इसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। लुइस पास्चर ने इस इन चीजों का वैसे ऑब्जर्वेशन किया था। साइंटिस्ट का नाम बोर्ड में पूछा नहीं है आज तक नॉर्मली। ठीक है। अब इसके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले एसिमेट्रिकल कार्बन क्या होता है? एसिमेट्री क्या होती है? एसिमेट्रिक कार्बन या स्टीरियो सेंटर। एसिमेट्रिक कार्बन या स्टीरियो सेंटर क्या होता है? उसमें क्या होता है? इफ all four valency of a carbon atom is different,
तो एसिमेट्रिक कार्बन क्या होगा? जिसकी सारी चारों वैलेंसी, वैलेंसी क्या होता है? अटैच्ड ग्रुप। और वैलेंसी क्या होता है? अटैच्ड ग्रुप। चारों सारों अटैच्ड ग्रुप अगर अपन बात करें अलग होंगे तो वो कार्बन क्या होगा? एसिमेट्रिक कार्बन होगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं तुम्हें। HCH3 एंड देन इसे क्या अटैच कर दूं? मैं डी अटैच कर दूं। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो इस कार्बन से अटैच चारों के चारों ग्रुप, एक, दो, तीन, चार, ये चारों क्या होंगे? अलग। तो ये कौन सा कार्बन है बोलो? इसको कायरल कार्बन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन, या क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिक कार्बन, या स्टीरियो सेंटर भी बोलते हैं। अच्छा, ये जो स्टीरियो सेंटर नॉर्मली कौन सा होगा? sp3 हाइब्रिड ही होगा। नॉर्मली क्या होना चाहिए? sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम ही होना चाहिए। कोई एटम हो सकता है कार्बन एटम, कौन सा हाइब्रिड होना चाहिए? sp3 हाइब्रिड ही होना चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं कायरलिटी क्या है एंड कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है। कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है? कायरल मॉलिक्यूल क्या चीज? द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या मॉलिक्यूल, ऑब्जेक्ट और मॉलिक्यूल विच आर which are non superimposable, non superimposable on their mirror image, on their mirror image. सो कायरल मॉलिक्यूल क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट या मॉलिक्यूल विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन देयर मिरर इमेज। तो क्या चीज? ऑब्जेक्ट विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन देयर मिरर इमेज। ये नॉन सुपर इम्पोजेबल क्या होता है? इसका एक एग्जांपल दूंगा, उसके थ्रू तुम्हें अच्छे से समझाएंगे भी कि नॉन सुपर इम्पोजेबल आखिरकार क्या है, और सुपर इम्पोज कौन होगा वो भी क्या होगा, और इस प्रॉपर्टी को अपन क्या कहेंगे? इस प्रॉपर्टी को अपन कहेंगे कायरलिटी। क्या बोलेंगे इसको? कायरलिटी। और कायरल मॉलिक्यूल क्या होते हैं? कायरल मॉलिक्यूल एक्चुअल में ऑप्टिकल क्या होते हैं? ये ऑप्टिकल एक्टिव भी होते हैं। कायरल मॉलिक्यूल क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं बोलो? ऑप्टिकली एक्टिव। इसका अगर अपोजिट बात करें अकायरल, तो वो क्या होगा? द ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट विच आर सुपर imposable which are superimposable on their mirror image, on their mirror image। ठीक है। उनको क्या बोलेंगे? कॉल्ड एज, कॉल्ड एज ए कायरल मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे उनको? ए कायरल। और ये क्या होते हैं? दीज आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये मॉलिक्यूल क्या होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव। और कायरल होंगे वो क्या होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। अब सुपर इम्पोजेबल क्या है और नॉन सुपर इम्पोजेबल क्या है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं, और अच्छे एग्जांपल से ज्यादा समझ आता है वैसे अगर हम बात करें तो। एग्जांपल लिए अपन, ये प्रोपेन।
प्रोपेन टू ओल, प्रोपेन टू ओल का एग्जाम्पल लेते हैं और उसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये प्रोपेंटूल है, इसका अपन क्या ले लेते हैं, मिरर इमेज। और मिरर इमेज तुम्हें पता है कि उल्टा कर देता है, जो जिधर दिखता है उसके अपोजिट दिखने लगता है। ये मिरर आ जाएगी H, ये CH3 ऊपर दिखेगा और वो वाला CH3 यूं टाइप से कुछ नीचे दिख जाएगा। अब अपन क्या कर देते हैं, इस मॉलिक्यूल को 180 से रोटेट कर देते हैं। कितने डिग्री से? 180 डिग्री से। इसी प्लेन में 180 से रोटेट कर देते हैं तो OH क्या आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। है ना, 180 से रोटेट कर देते हैं बस, इसी प्लेन की कोई जरूरी नहीं है। तो ये H क्या होगा, ये ऐसे जैसे ही रोटेट किया तो H इधर आ जाएगा यूं। ये CH3 नीचे वाला CH3 ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला CH3 कहां चला जाएगा, बोलो, नीचे आ जाएगा। अब इन बात करें किस किस मॉलिक्यूल में, A में, B में और C में। A और C क्या है, बोलो, आइडेंटिकल, सेम है ना, एग्जैक्टली एक जैसे हैं। एग्जैक्टली A और C क्या है, सेम है। तो ये मॉलिक्यूल क्या है, इसकी मिरर इमेज क्या है, सुपर इंपोजेबल। तो ये मॉलिक्यूल क्या है, एकाइरल। और ऑप्टिकली एकाइरल है तो क्या है, बोला, ऑप्टिकली, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या हो जाएगा ये, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसमें वैसे भी देख सकते हो, इस कंपाउंड में, इसमें यहाँ पे क्या है, बोलो, चारों ग्रुप सेम नहीं है, दो ग्रुप क्या है, सेम है। तो यहीं से बोल सकते हैं मॉलिक्यूल क्या, ऑप्टिकली इनएक्टिव या एकाइरल मॉलिक्यूल बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट अपन एग्जांपल लेते हैं ब्यूटेन टू ओल का, ब्यूटेन टू ओल का एग्जांपल लेते हैं। तो इसका अपन क्या लेते हैं, मिरर इमेज लेते हैं। मिरर ऐसा ही होता ना, मिरर इमेज अगर लिया अपन ने, ये CH3 इधर आ जाएगा, जस्ट उल्टा दिखने लगेगा ना मॉलिक्यूल। अब अपन क्या कर देते हैं, इस मॉलिक्यूल को कितने से रोटेट कर देते हैं, 180 से। 180 से रोटेट कर देते हैं। 180 से जैसे रोटेट करेंगे, तो इस मॉलिक्यूल को जैसे ऊपर था ना, ऐसे घुमा देंगे, मतलब OH को यहां से उठा के इस साइड ले आए तो जो नीचे था CH3 वो ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला नीचे चला जाएगा। इसका मतलब ऊपर, तो CH3 ऊपर, और डैश का मतलब C2H5 क्या है, डैश है, वो कहां चला जाएगा, नीचे। अब बात करते हैं A, B और C। A और C क्या डिफरेंट मॉलिक्यूल है, मतलब ये सुपर इम्पोज 180 से रोटेट करने पर सुपर इम्पोज मतलब सेम नहीं आए तो ये क्या, नॉन सुपर इम्पोजेबल। और मॉलिक्यूल क्या है, बोलो, ये कायरल है। कायरल मीन्स ऑप्टिकल एक्टिव। और इसको देख सकते हो, इसमें एसिमेट्रिकल कार्बन प्रेजेंट है। एसिमेट्रिकल कार्बन कैसे प्रेजेंट है, इसकी चारों वैलेंसी आर डिफरेंट। सो मॉलिक्यूल क्या है, एक्टिव। मॉलिक्यूल क्या है, एक्टिव। ठीक है, अब अगर हम बात करें ए और सी को क्या बोलेंगे, इन मिरर इमेज को, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज को क्या बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल जो मिरर इमेज है आर कॉल्ड एज
are called as enantiomer. Enantiomer. Enantiomer और enantiomers. ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? enantiomer. इनमें enantiomer है ना, इसके बारे में अगर इसकी बात करें, they have same physical property. इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? बोलो, सेम होती है. दे हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, बट क्या डिफरेंट होता है? ओनली लाइक फिजिकल प्रॉपर्टी, लाइक मेल्टिंग पॉइंट, boiling point, solubility, etc. But they differ only with respect to PPL, to rotation of PPL. PPL means plane polarized light. ओनली डिफरेंस क्या होगा? बोलो, प्लेन पोलराइज्ड लाइट का. इसमें क्या होगा? अगर एक लेबोरेटरी है, इफ वन इज लेबोरेटरी, तो दूसरा क्या होगा? देन other will be dextrorotatory. इसका उल्टा, इफ एक अगर डेक्स्ट्रोरोटेटरी है तो दूसरा क्या होगा? लीवोरोटेटरी. ठीक है. इसमें दूसरा चीज एक है रेसिमिक मिक्सचर या रेसिमिक मॉडिफिकेशन. क्या होगा? नेक्स्ट है रेसिमिक मिक्सचर, या इसका दूसरा नाम भी बोलते हैं रेसिमिक मॉडिफिकेशन. रेसिमिक मॉडिफिकेशन भी बोलते हैं. रेसिमिक मिक्सचर या रेसिमिक मॉडिफिकेशन. अगर दो एनेंटियोमर, टू एनेंटियोमर इक्वल प्रोपोर्शन में है, इक्वल प्रोपोर्शन मीन्स इक्वल अमाउंट में, इसमें क्या होता है? इफ ए मिक्सर कंटेन equal amount of both enantiomer. Both enantiomer means L, D and L form, dextrorotatory and levorotatory. तो उसको क्या बोलेंगे अपन? रेसिमिक मिक्सर. और इसका क्या होगा? ये इसका रोटेशन क्या होगा? इट विल हैव जीरो ऑप्टिकल रोटेशन. क्या होगा? जीरो ऑप्टिकल रोटेशन होगा इसका. रेसिमिक मिक्सर को डीएल से भी रिप्रेजेंट करते हैं. क्या बोलते हैं इसका? प्रीफिक्स क्या होता है इसका? प्रीफिक्स की अगर हम बात करें, किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? डीएल और मिक्सचर भी बोलते.
नेक्स्ट सब टॉपिक है रेसिमाइजेशन। क्या चीज? रेसिमाइजेशन क्या चीज है? रेसिमाइजेशन की अगर हम बात करें तो रेसिमाइजेशन क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ एक एनेंटियोमर को रेसिमिक मिक्सर में बदलना ही क्या होता है? रेसिमाइजेशन। तो क्या होगा रेसिमाइजेशन? कन्वर्जन ऑफ enantiomer into a racemic mixture into a racemic mixture known as racemization। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है रिटेंशन की। रिटेंशन आखिरकार क्या वर्ड होता है और इसका मीन क्या होता है केमिस्ट्री में? रिटेंशन, रिटेंशन इसका मतलब क्या होता है? रिटेंशन का मतलब रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसका मीन होता है प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन प्रिजर्वेशन ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेशियल अरेंजमेंट arrangement of bonds to an asymmetric center। asymmetric center during chemical transformation। asymmetrical center means chiral carbon। इसका सिंपल मीन क्या है बोलो? कायरल कार्बन। कायरल कार्बन के अराउंड स्पेशल अरेंजमेंट मींस ग्रुप का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो बॉन्ड होता है, वो अगर सेम रह गए तो उसको क्या बोलेंगे अपन? रिटेंशन। जिसके जैसे इसका एक एग्जांपल देखें अपन एक, तो एग्जांपल वो ये है। ये मॉलिक्यूल है, इसका जो एब्सोल्यूट रोटेशन है वो नेगेटिव लेवोरोटेटरी है। ये क्या है? लेवोरोटेटरी। इसका HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे इन हीटिंग कंडीशन। हीट अगर अपन डालें तो बॉन्ड किस तरह से टूटेगा? H इधर और क्लोरीन इधर चला जाएगा और ये इस तरह से टूट जाएगा और अपने पास कंपाउंड क्या बन जाएगा? ये मॉलिक्यूल मिल जाएगा प्लस HOH। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जिस एसिमेट्रिक सेंटर की बात करें, वो एसिमेट्रिक सेंटर ये है। इस पे कोई भी बॉन्ड टूटा नहीं, प्रिजर्वेशन था, जिस तरह से पहले बॉन्ड थे वैसे ही अब है, बट ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाता है। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन से किस तरह से रोटेट करेगा लाइट को, उसका कोई लेना देना नहीं होता, बिकॉज ये मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा कि जो आने वाली लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा सॉल्यूशन या एंटी क्लॉकवाइज करेगा। ठीक है, देख के नहीं बता सकते हैं कि लिवर रोटेटरी होगा या डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अब अपन देखते हैं कुछ कुछ वर्ड्स है, इन्वर्जन, रिटेंशन एंड रेशमाइजेशन। इनको सबको अपन एक साथ डील करते हैं। सब जो टर्मिनोलॉजी है वी विल डील विद दीज ऑल ऑफ दिस टर्मिनोलॉजी
इन वन स्टेप ओनली। ठीक है, सो मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूं, एक मॉलिक्यूल लेता हूं एग्जांपल के थ्रू। इसमें मैं वाई अटैच करना चाहता हूं एक्स की जगह। तो वाई को उसी साइड से लाते हैं एक बार अपन, जिस साइड से कौन प्रेजेंट था, बोलो एक्स प्रेजेंट था। एक बार वाई को क्या करते हैं, अपोजिट साइड से लाते हैं। वाई को क्या करते हैं, अपोजिट साइड से लाते हैं। जिधर एक्स था उसके अपोजिट, ये ए बोला मॉलिक्यूल और इसको क्या बोला, बी बोला। और एक ऐसा केस है जिसमें वाई क्या कर रहा है, ए भी बना रहा है प्लस बी भी बना रहा है, ए भी बना रहा है एंड बी भी बना रहा है। अब यहां पे अपन बात करें कंपाउंड, इससे कॉन्फ़िगरेशन जिधर था एक्स उधर ही वाई आ गया, इस प्रोसेस को बोलेंगे अपन रिटेंशन। ए बनना इज नोन एज रिटेंशन। अब अगर हम बात करें इससे बी बनाना इज नोन एज इन्वर्जन, बिकॉज उल्टे साइड आ गया है, कौन, वाई उल्टे साइड आ गया है। और इन दोनों का एक साथ बनना, ए और बी का एक साथ बनना क्या होगा, बोलो, सेम साइड से आना रिटेन करना हो गया, अपोजिट साइड से आना क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया। और दोनों का एक साथ बनना, क्या चीज, इफ 50% कौन, ए एंड 50% कौन प्रेजेंट हो, बी, उसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज रेशमाइजेशन। इसको क्या बोलेंगे अपन, रेशमाइजेशन। ये सॉल्यूशन रेशमिक मिक्सर या रेशमाइजेशन क्या होता है, ऑप्टिकली दोनों अगर प्रेजेंट होता है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, अगर दोनों ही प्रेजेंट हो तो। अब ये थोड़ा सा एनसीईआरटी में एक पॉइंट और दे रखा है, इन इन टर्मिनोलॉजी को यूज करते हुए SN1 और SN2 को एक बार दोबारा देखते हैं कि क्या होता है। तो SN2 रिएक्शन में अगर हम बात करें तो क्या होता है, बोलो, इन्वर्जन होता है। क्या होता है इसमें, इन्वर्जन होता है। जैसे अगर हम बात करें CH3 Br C6H13 और H, इसमें अगर अपन किसको डालें, OH माइनस को, तो क्या होगा, इन्वर्जन होगा किसका, कॉन्फ़िगरेशन का। प्लस क्या बन जाएगा, Br माइनस। तो SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन। अगर एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी हो सकता है और लीवर रोटेटरी भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है इनका मतलब, बट इन्वर्जन हो जाएगा, उल्टे साइड से अटैच होगा, जिधर से Br था उधर से उसके उल्टे साइड से कौन आएगा, OH आएगा।
अब बात करते हैं SN1 रिएक्शन का, किसका फ्रेश तरीके से अपन देखते हैं वापस। SN1 इसमें क्या होता है पता है, पार्शियल रेशमाइजेशन होता है। मतलब क्या है, इसमें थोड़े पार्ट में सेम साइड से भी आएगा और ग्रुप अपोजिट साइड से भी आएगा, और ग्रुप क्या आएगा बोलो, अपोजिट साइड से भी। अपन ये सेम ही एग्जांपल लें, तो इसमें क्या होता है, एक कार्बोकेटाइन बनता है और कार्बोकेटाइन जो है विच इज प्लेनर, प्लेनर है ये इस तरह से। अब ये जो OH माइनस आएगा, वो OH माइनस कहाँ से आ सकता है बोलो, OH माइनस इधर से भी अटैक कर सकता है, और OH माइनस कहाँ से अटैक कर सकता है, यहाँ से भी अटैक कर सकता है। तो दोनों साइड से OH माइनस अपना आ सकता है। तो एक तो क्या हो जाए, OH इस साइड आ जाए और एक OH इसके जस्ट अपोजिट साइड आ जाए। एक तो ये बन गया, प्लस दूसरा क्या बन गया, ये बन गया। अगर ये प्लस रोटेट कर रहा है तो ये क्या रोटेट करेगा बोलो, माइनस, है ना। ये L फॉर्म है तो ये क्या हो जाएगा, D फॉर्म। तो इसमें पार्शियल रेशमाइजेशन होता है, और अगर ये दोनों प्रेजेंट हो गए तो पार्शियल रेशमाइजेशन कंप्लीट क्यों नहीं है कि एग्जैक्ट अमाउंट में दोनों नहीं होते, ठीक है। तो ये अपने क्या हो गया, रेशमाइजेशन का एग्जाम्पल हो गया, SN1 का एग्जाम्पल हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, और वो पार्ट 3 नेक्स्ट लेक्चर में एक्चुअली उस चीज़ को कवर करेंगे। टिल देन थैंक यू, बाय। और जाते जाते लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।